हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं CULEE 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। CULEE 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2023 फॉर PhD कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए। इसका जो फुल फॉर्म है वो है क्रिस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसको कोर्स ऑफर करती है सर BBA LLB BA LLB इन पोस्ट ग्रेजुएट के लिए LLM लॉ कोर्सेज। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं CULEE क्या है। इसका मतलब ये क्रिस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम इज अ क्रूशियल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय क्रिस्ट यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन इन द एस्टिमेटेड लॉ कैंडिडेट एलिजिबिलिटी एप्टीट्यूड एंड परस्यूइंग अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन लॉ। इनका जो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इवेंट्स डेट्स के रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 2 वीक ऑफ जनवरी 24 को स्टार्ट होगा फॉर BLLB। BBA LLB का है 2 वीक ऑफ जनवरी और PhD का 1 अक्टूबर 2023 को इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया। डेडलाइन है BLLB का 4 वीक ऑफ अप्रैल, BBA LLB का 4 वीक ऑफ अप्रैल। वही PhD की बात करें 24 नवंबर 2023 को इनका रजिस्ट्रेशन एंड कर दिया गया। फीस पेमेंट का जो लास्ट डेट भी वही सेम है। वही एडमिट कार्ड रिलीज होगा BA LLB का 1 वीक ऑफ मई, BBA LLB 1 वीक ऑफ मई, PhD का 2 वीक ऑफ जनवरी 2024। एग्जाम डेट है 2 वीक ऑफ मई फॉर BA LLB और BBA LLB का भी सेम डेट है 2 वीक ऑफ मई। PhD का है 3 वीक ऑफ जनवरी 2024। रिजल्ट आएगा 3 वीक ऑफ मई 2024 फॉर BA LLB। BBA LLB का है 3 वीक ऑफ मई, PhD का है 1 वीक ऑफ अप्रैल 2024। अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे उसके रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। प्रोग्राम कैंपस की बात करें, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन लॉ, बैचलर ऑफ लॉ, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन लॉ, मास्टर ऑफ लॉ, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन लॉ है, मास्टर ऑफ लॉ कॉर्पोरेट एंड कॉमर्शियल लॉ, बैचलर ऑफ लॉ BA LLB ऑनर्स, मास्टर इन लॉ एंड ट्रेड लॉ कैंपस, बैचलर ऑफ लॉ, मास्टर ऑफ लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बैचलर ऑफ ऑनर्स, मास्टर ऑफ लॉ इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेड लॉ, बैचलर ऑफ लॉ ऑनर्स, मास्टर ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बैचलर ऑफ लॉ BBA LLB ऑनर्स, मास्टर ऑफ लॉ कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ। अभी हम सबसे पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा 1 अक्टूबर 2023 को हो चुका है फॉर PhD कोर्सेज के लिए। लास्ट डेट था 24 नवंबर 2023 को। अब नॉर्मली आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया होगा। नॉर्मल आपको सारी डिटेल को प्रॉपर्ली तरीके से फुलफिल करना है और उसके बाद आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं इसका एप्लीकेशन फीस जो था 1000 रुपीज़ था। आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको पेमेंट करना होता है। जैसे कि नॉर्मली आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। इनका जो एप्लीकेशन का जो फीस है नॉन रिफंडेबल है। आप कैसे अप्लाई करोगे? सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको जाने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन और अप्लाई नाउ पे जाना है। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स को फुलफिल करनी है, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस। आपके पास एक यूनिक यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा जिसके थ्रू आपको लॉगिन करके आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। वहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी एकेडमिक डिटेल्स डालनी है। आप कौन से लॉ प्रोग्राम के लिए अप्लाई करो, जैसे कि BBA LLB BA LLB। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपका एप्लीकेशन फीस को पेमेंट करना होता है। उसके बाद आपके पास एक कन्फर्मेशन का मैसेज आता है। उसके पहले आपको नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार प्रीव्यू कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट करना रहेगा, प्रिंट निकाल लेना फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है? सबसे पहले पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, सिग्नेचर सर्टिफिकेट और एजुकेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाई एग्जाम। आपने कौन कौन से एग्जाम्स को क्वालिफाई किया वो सारे के सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने रहेंगे। SC ST OBC NCL का सर्टिफिकेट, PWD DA का सर्टिफिकेट, नेटिविटी प्रूफ अगर आपके पास हो तो, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको लेके आना रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें फॉर BA बैचलर ऑफ लॉ, BBA बैचलर ऑफ लॉ, उसके लिए आपको 10+2 कंप्लीट करना पड़ेगा फ्रॉम कर्नाटका, PUC, ISC, CBSE, NIOS, स्टेट बोर्ड। मिनिमम आपको 45% मार्क्स ले आना पड़ेंगे। आप कोई भी स्ट्रीम से कर सकते हो, इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड साइंस। आपको पास आउट करना रहेगा 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। आपकी एज जो है मिनिमम से मिनिमम 20 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA बैचलर ऑफ लॉ LLB, उसके लिए आपको नॉर्मली 10+2 कंप्लीट करना पड़ेगा। मिनिमम आपके 45% मार्क्स आने चाहिए। और ये जो चीज़ें हमने आपको बताई है, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, आप कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया से आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। और जिनकी एज लिमिट मिनिमम वो है नॉर्मल मिनिमम से मिनिमम आपके 20 ईयर के अंदर में अगर हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो।
फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स प्लस बैचलर ऑफ लॉ BA LLB। उसके लिए नॉर्मली आपको 10+2 लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा, मिनिमम आपके 45% मार्क्स आने चाहिए। कोई भी आप स्ट्रीम से कर सकते हो और कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप कर सकते हो। फॉर LLM मास्टर ऑफ लॉ के लिए आपको बैचलर ऑफ लॉ कंप्लीट करना पड़ेगा 3 और 5 ईयर का कोर्स। आप मिनिमम आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। आप कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप इजीली एलिजिबल हो टू अप्लाई। फॉर इंडियन एप्लीकेंट की बात करें, आपको नॉर्मली पास आउट करना पड़ेगा बैचलर ऑफ लॉ 3 ईयर और 5 ईयर कोर्सेज। आपने मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए। आप कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट की बात करें, आपके पास प्रूफ पासिंग क्वालिफाई एग्जामिनेशन होना चाहिए इन इंग्लिश मीडियम और आपके पास IELTS का स्कोर होना चाहिए ऑफ 6.0। अगर उसके नीचे आपको 5.5 और उसके नीचे तो आपके पेपर स्कोर ऑफ 50 होना चाहिए। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है। MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक करेक्ट आंसर पर 1 मार्क्स मिलता है और 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है। 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है और टोटल मार्क्स 120 होता है। फंडामेंटल अकाउंटिंग से 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, रीजनिंग क्रिटिकल एनालिटिकल एंड लॉजिकल से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जीके करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेहेंशन स्किल वर्बल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। अभी हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग की बात करें, टॉपिक और उसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग में जो है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट, लायबिलिटीज से लोकल ऑब्लिगेशन ऑफ डेट ऑन बाय बिजनेस, इक्विटीज की बात करें तो ओनरशिप विटनेस इन द बिजनेस, एसेट्स की बात करें तो रिसोर्स ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द बिजनेस, कैलकुलेटिंग अकाउंटिंग अर्निंग की बात करें तो डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग के क्वेश्चंस की बात करें तो नॉर्मली आपको एसेट्स इक्वल टू लिएबिलिटीज प्लस इक्विटीज। अकाउंटिंग साइकिल की बात करें तो स्टेप इवॉल्व इन द प्रोसेसिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग बुक्स की बात करें तो रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की बात करें तो इवेंट दैट रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें टूल्स यूज्ड इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टर्स की बात करें रिकॉर्डिंग एंड मैनेजिंग इन्वेंट्री ट्रांजेक्शंस। अगर इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्किल कंप्रेहेंशन स्किल वर्बल रीजनिंग। ग्रामर्स की बात करें तो ग्रामर्स में आएगा रूल्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। आइडियम्स आएगा एक्सप्रेशन विद फिगरेटिव मीनिंग। फ्रेजेस होंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे विदाउट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपको नॉर्मली आपको अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेटिंग रिटन बेसिस। स्पेलिंग का आपको नॉर्मल आएगा करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। उसके बाद आएगा सिनोनिम आएगा वर्ड विद सिमिलर मीनिंग्स। सिंटेक्स होगा नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वर्ड ऑर्डर्स। वोकेब में आएगा नॉलेज ऑफ वर्ड एंड देयर मीनिंग्स। प्रोवर्ब में आएगा सोर्स ट्रेडिशनल सेइंग एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको नॉर्मल एक कॉम्प्लेक्स आइडिया होगा इन अ सिंगल वर्ड। लीगल टर्म्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द लॉ। जंबल्ड वर्ड का आपको नॉर्मली आपको रीऑर्डर करना रहेगा इन अ वर्ड ऑफ सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस की बात करें तो आइडेंटिफाई एंड करेक्टिंग ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। होमोनिम्स की बात करें तो आपको जैसे वर्ड होंगे दैट साउंड द सेम बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग्स। फिल इन द ब्लैंक्स आएगा कंप्लीट सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। एंटोनिम की बात करें वर्ड विद ऑपोजिट मीनिंग्स। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें टेबल्स आते हैं जो टेबुलर फॉर्म्स में होते हैं, रेडार ग्राफ्स, पाई चार्ट, मिक्स ग्राफ, लाइन चार्ट, बार ग्राफ। रीजनिंग एंड क्रिटिकल एनालिटिकल और लॉजिकल की बात करें एक तो आता है सीरीज जिसके अंदर नॉर्मल आपको सीक्वेंस नंबर और लेटर और सिंबल्स होते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस जो रूट से आते हैं। सिलोगिज्म मतलब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स होते हैं उसको सिलोगिज्म बोलते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग में आपको एक आर्गूमेंट होता है, आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है। ब्लड रिलेशन की बात करते हैं एक रिलेशनशिप अमॉन्ग फैमिली मेंबर्स का अंदर रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनालॉजी में नॉर्मल आपको डिफरेंट कंसेप्ट और आइडियाज़ के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव की बात करें एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। एल्जेब्रा पूछा जाता है जिसमें आपको सिंबल्स और रूल्स ऑफ मैनिपुलेटिंग दिस सिंबल्स। एपीजीपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एवरेज नंबर सिस्टम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस टाइम वर्क स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की बात करें इंटरनेशनल इवेंट्स, यूएन बॉडीज, एमिनेंट पर्सनैलिटीज, अवार्ड्स एंड हॉनर्स, मेजर डेवलपमेंट इन द एरियाज ऑफ स्पोर्ट्स, जियोपॉलिटिक्स एंड इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स, स्टैटिक जीके। इसके रिगार्डिंग में कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है, आपको न्यू वीडियो तो आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।